नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन, जिसका सभी भाई बहन को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है और इस बार 7 अगस्त यानी कि कल मनाया जाएगा। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस साल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व सावन के आखिरी सोमवार को भी पड़ रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल और चंद्र ग्रहण भी है। इसके साथ ही उस दिन श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी है। 12 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इससे पहले साल 2005 में ऐसा संयोग बना था। इस दिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, तो वहीं कुछ राशियों के लिए ये अच्छे योग भी ला रहा है। तो कैसा रहेगा इस बार का रक्षाबंधन और क्या होगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और किस राशि को चंद्र ग्रहण से होगा फायदा और किस राशि को होगा नुकसान, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष श्रुति द्विवेदी जी। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सावन का आखिरी सोमवार भी है, साथ ही साथ खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और रक्षाबंधन का भी त्योहार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 मेजर संयोग पड़ रहे हैं कल के दिन। बिल्कुल, तो ये कहा जाता है कि किसी भी पर्व को मनाने के लिए, किसी भी त्योहार को मनाने के लिए उसका शुभ मुहूर्त जानना बेहद ही जरूरी होता है। और ऐसे में जब बात रक्षा की आ जाए, वो भी भाइयों की रक्षा की, तो बहनें तो काफी इंतजार कर रही होंगी कि आखिरकार उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। ऐसे में श्रुति जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि मुहूर्त क्या कल रहने वाला है शुभ राखी बांधने के लिए। राखी बांधने के लिए सुबह 11:04 तक भद्रा नक्षत्र है और भद्रा 1:52 तक है दोपहर के। तो ये मुहूर्त इस टाइम का बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद भी बांध सकते हैं, इसके पहले भी, लेकिन ये जो मेन टाइम है 11:04 से 1:52 का जो मुहूर्त है, ये बहुत शुभ है क्योंकि सुबह 11:04 तक भद्रा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भद्रा नक्षत्र के समय कोई भी शुभ कार्य या तो शुरू नहीं करते हैं या समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए भद्रा नक्षत्र बहुत शुभ माना गया है। राजनीतिक सफलताओं के लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ है। लेकिन जहां बात आती है रक्षा सूत्र की, वो 11:04 से 1:53 तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल श्रुति जी, आपने दर्शकों को शुभ मुहूर्त तो बता दिया, लेकिन कई राशियों पर भी इस बार भद्रा काल का चंद्र ग्रहण का असर देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या असर है और किन किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? चंद्र ग्रहण का सूतक 1:53 से 9 घंटे पूर्व लग जाता है। कल दोपहर में 1:53 से सूतक लग जाएगा। सूतक मतलब उस टाइम पे उसकी रेज इफेक्टिव रहते हैं लूनर एक्लिप्स के। तो ये जो टाइम है 9 घंटे का, ये काफी इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। और जहां बात आती है खंडग्रास चंद्र ग्रहण की, वो रात को 10:53 से 12:28 तक का रहेगा। इस समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपनी सेफ्टी और ये रेज को एक्सपोज नहीं करना। बात करते हैं राशियों की, और जिन राशियों पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, 4 राशियों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और मीन राशि। और ये राशियों की मैं बात कर रही हूँ सूर्य राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से। कई दर्शकों की एक क्वेरी होती है कि किस डेट ऑफ बर्थ में केयरफुल रहना चाहिए, किस डेट ऑफ बर्थ में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये राशियों के हिसाब से इस टाइम को थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है और इन राशियों को विशेष तौर पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल श्रुति जी, और कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि शुभ मुहूर्त में जो लोग राखी नहीं बांध पाते हैं, तो वो किस मुहूर्त में ऐसे राखी बांध सकते हैं कल के दिन? वैसे मेरे हिसाब से सुबह से भी यदि राखी बांधें तो कोई खास इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है उसकी मान्यता ही अलग मानी जाती है, उसका प्रभाव ही अलग होता है। तो शुभ मुहूर्त का इसलिए है। नहीं तो सुबह आप, जब पूर्णिमा की तिथि आज रात 10:28 से लग जाएगी और कल उदया है, तो सुबह भी बांध सकते हैं आप, इसमें कोई नुकसान नहीं। यदि आप एक्चुअली बहुत केयरफुल रहना चाहते हैं तो अपनी राखी की थाली में कुशा थोड़ी सी रख लें, तो एक केयरफुल प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और सूतक लगना क्या होता है? कई दर्शक ये भी हैं जो आसाल मतलब नहीं समझ पाते हैं कि सूतक क्या होता है। सूतक जो होता है वो आपका जो शुभ कार्य करने हैं और जो रेज होती हैं चंद्रमा के, उससे कैसे बच के चला जाए, कैसे क्या कुछ किया जाए, बच के रहा जाए, उसका प्रभाव देती हैं। और
कैसे आप केयरफुल रहें उस समय में। उस समय में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा खान पान का, क्योंकि जो मून की रेज है वो डायरेक्टली होती है। अब क्या करें, हमारी लाइफ में हर कुछ वाटर से ही कंपोज्ड है, तो हमारी बॉडी भी 70% वाटर है, इसलिए हम पे प्रभाव भी इसका सबसे ज्यादा पड़ता है। खान पीन में भी अगर आप देखें तो वाटर बिना जल के होता ही नहीं है, और चंद्रमा और जल का एक अलग ही कनेक्शन है। जब पूर्ण चंद्र होता है तो किरणें जो चंद्रमा की पड़ती हैं जल पे, समुद्र में, वो छलांगे मारने लगता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो वाटर कॉम्पोजिशन है ये मून रेस से प्रभावित रहता है। तो सूतक कार्य उन 9 घंटे पहले जो माना जाता है उसमें बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, खान पान पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त के बारे में तो हमने जान लिया और साथ ही साथ विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से किन किन राशियों पर कल असर दिखाई देगा चंद्र ग्रहण का और किस तरीके की सावधानियां बरतनी है आपको। लेकिन चर्चा में और शामिल हो चुकी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ गई हैं डॉक्टर वाई राखी भी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राखी जी, जिस तरीके से कल चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, भद्रा काल भी है, तो ऐसे में उपाय क्या क्या किए जाएं इनसे बचने के लिए? देखिए, पहली बात तो पैनिक होने की और डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे पढ़ने को मिल रहा है, लोग डर रहे हैं। अगर आप डरेंगे तो सिचुएशन ज्यादा खराब होंगी। आपके पास करवा चौथ पे टाइम होता है, एक 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप अपनी करवा चौथ की तैयारी करने लगते हैं। वैसे साल भर में एक त्योहार भाई के लिए है, तो क्या आप टाइम पर नहीं पहुंच सकती उनके घर? आज रात को पहुंच सकती हैं आप। समय पर पहले तो भाई के घर पहुंचिए और इस बात को समझे कि बाकी सभी कामों को बाद में किया जा सकता है। राखी का समय बिल्कुल मिस ना करें। 11:04 से पहले भाई को राखी ना बांधे, क्योंकि भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा होती क्या है ये समझना जरूरी है। शनि की बहन है भद्रा और उनका जो गुस्सा है बेहद ज्यादा है। ये बात बहुत अच्छी है कि भद्रा पताल में है। कई ज्योतिष का कहना है कि जब भद्रा पताल में होती है तो रक्षाबंधन में राखी आप बांध सकते हैं। हर साल हम भद्रा का समय देखकर ही राखी बांधते हैं, तो इस बार कुछ न्यू नहीं है। हर बार हम ये देखते हैं कि हमें अपने भाई के घर समय पे पहुंचना चाहिए। तो पहले डरिए मत, और उसके बाद आप अपने घर जब जाएं, मायके जाएं, तो एक तुलसी का पौधा लेकर जाएं। अगर किसी वजह से समय निकलने के बाद आप पहुंचे तो नारियल पे तिलक कर राखी रख के भाई के हाथ में दे दें। ये जरूरी नहीं है कि एक रक्षा सूत्र आप भाई को बांधे और दिल में प्यार ना हो। भाई तो लाखों दूर है, ऐसे भी भाई हैं जो यूएस, अमेरिका, लंदन में हैं। तो ऐसे में करना क्या है, भाई के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताइए, खाना खाइए, उसे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाइए। कलाई पे धागा बंधे ना बंधे, आप दोनों का साल भर में एक साथ होना और पुरानी अच्छी मेमोरीज को याद करना बेहद जरूरी है। और किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान? देखिए, आप अगर सूतक की बात कर रही हैं, मुझसे तो सूतक लग जाएगा 12 घंटे पहले। सूतक में आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है, संभवतः बड़े, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट औरतें इसमें नहीं आती। अगर आप बीमार हैं तो आप खाना जरूर खाइए, लेकिन सूतक में कोई नई चीज नहीं खरीदिए, शॉपिंग मत कीजिए, बाहर ना जाना हो तो मत जाइए, कोशिश कीजिए कुछ नई प्लानिंग्स ना करें। इन्हीं बातों का ध्यान रखें। अगर आप गर्भवती हैं तो आप काटने वगैरह की कोई चीज ना करें, भगवान का नाम लें। और भगवान जो है, चंद्रमा 16 कलाओं से जुड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से जुड़े हुए हैं, तो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना बेहद शुभ रहेगा। और उनसे भी ज्यादा शुभ रहेगा, सावन का आखिरी दिन है, भोलेनाथ का नाम लेना, क्योंकि भोलेनाथ के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है। तो ये सब चीजें कीजिए, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल श्रुति जी, और जिस तरीके से कल सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो हमारे दर्शकों को कुछ आसान से मंत्र बताइए ताकि राखी जब बांधे तो उन मंत्रों का उच्चारण वो करें और जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका भी असर ना हो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे चंद्र ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जब आप करेंगे उसका कहा जाता है कि 1000 गुना फल मिलता है। और जब आप राखी बांधें तो एक, जैसे राखी जी ने भी कहा, भक्तिभाव होना चाहिए एंड यू शुड हैव फेथ। फेथ होना चाहिए, एक लव होना चाहिए अपने रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए। आप राखी बांधते समय आप महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का यदि आप ध्यान करें और चंद्र ग्रहण आपके फैमिली पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव ना करे, इस चीज का ध्यान रखें। और आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कई लोगों की 7.5 चल रही है और पीक पे है, खत्म होने वाली है। यदि शनि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है और दोष लेकर आ रहा है, तो छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। कांच की शीशी में चंद्र ग्रहण के दिन सरसों का तेल भर ले और कांच का मार्बल यानी कि कंचे से बंद कर लें उसे। उसके बाद उसे अपने ऊपर से उतार के 7 बार वार के आप किसी भी बहते हुए पानी में, नदी में हो या समुद्र के किनारे हो, तो वहां पे बहा दें। तो देखिएगा जो नेगेटिव प्रभाव होता है इन राशियों का पे, जो खासकर पड़ने वाला है, वो खत्म होगा। बिल्कुल राखी जी, लेकिन कई लोगों में इस बात का भी भ्रम होता है कि चंद्र ग्रहण पड़ना मतलब कि दोष लग जाना, बुरा प्रभाव पड़ना, लेकिन कई राशियां ऐसी भी जिन पर अच्छा असर भी पड़ रहा है इस बार।
देखिए, सभी राशियों पर अच्छा असर पड़ेगा। बुरा सिर्फ मकर राशि के लिए इसलिए है क्योंकि मकर राशि में ही एक ग्रहण पड़ रहा है और उसकी अगली राशि कुंभ राशि है। लेकिन मैं उसके लिए भी बुरा नहीं मानती। अगर मकर राशि वालों का कर्माज अच्छा है, चंद्रमा की दशा अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो उनके लिए भी बुरा नहीं होगा। और चलिए, मकर राशि वालों के लिए भी एक उपाय बता देते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो आप डर रहे हैं, लो पहले ही समय इतना खराब चल रहा था, ये ग्रहण भी मेरी ही राशि में आना था, इस तरह की बातें मत कीजिए। आप नहा धोकर अगले दिन जब राखी का ये जो ग्रहण खत्म हो जाए, राखी का ये रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त हो जाए, तो अगले दिन सफेद चीजों का दान कीजिए, जैसे चावल, जैसे दूध, जैसे घी, सफेद रसगुल्ले, इन चीजों का दान कीजिए अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। लेकिन ये दान ब्राह्मण को नहीं होता, सफाई कर्मचारी को होता है। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। और ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं जा पाती, तो सभी चीजें धुंधली दिखने लगती है, अंधेरा सा छा जाता है जिंदगी में। लेकिन इस ग्रहण में, जैसे कि श्रुति जी ने भी कहा, बहुत सही कहा, मंत्रों का जाप आप चाहें तो लाखों करोड़ों गुना मंत्रों का जाप करें, भगवान का नाम ले। और मजे की बात आपको बताऊं, आपका कोई अपना आपसे नाराज है, आपका कोई आपका अपना आपसे रूठा हुआ है, तो ग्रहण के समय मन में ये कामना करें कि हे भगवान, उसका फोन आ जाए या मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उसे फोन कर सकूं, मेरी और उसकी नाराजगी दूर हो जाए। चुटकी बजा के सुबह तक उसका कॉल आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल राखी जी, लेकिन कल सूतक लग रहे हैं और मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे, तो ऐसे में लोग मंदिर तो जा नहीं पाएंगे, वहां पूजा तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन घर में जो हम थाली सजाएंगे भाई को राखी बांधने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें हो, कैसे सजावट की जाए? देखिए, सजावट मन से करो, दिल से करो। माँ के घर आकर माँ चावल दे दो, माँ रोली दे दो, ये गलत बात है। साल भर में एक ही त्योहार है, अपने घर से सब चीजें लेकर आए, चाहे वो चावल हो, रोली हो, फूल हो, नारियल हो, भाई की मनपसंद कोई मिठाई हो, भाई के लिए खाना बना के लाओ या घर आके बनाओ। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि सूतक लगने से पहले भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक देना है या फिर पर्दे कर देने हैं। मैं जो पूजा पाठ करने के लिए, श्रुति जी जो पूजा पाठ करने के लिए बोल रही है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में बैठे हैं घंटियां बजाएं, क्योंकि सूतक के बाद भगवान को देखना पाप लगने के योग्य है। भगवान को छूना नहीं है। आप किताबों को, पुस्तकों को, धार्मिक किताबों को पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पर सुन सकते हैं। आप एक काम कीजिए, पूरी मंडली, परिवार तो इकट्ठा होगा, इकट्ठे हुए ग्रहण के समय ढोलक बजाइए, अच्छे अच्छे भजन गाइए, घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए कि वो वाइब्रेशन चंद्रमा तक भी पहुंचे और चंद्रमा को इस ग्रहण में कष्ट कम हो। हम तो भगवान से हमेशा ही मांगते हैं, लेकिन ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक ऐसे ग्रहण है जब हमें भगवान के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल श्रुति जी, वैसे कल सोमवार का दिन है तो भगवान शिव का दिन तो है ही, लेकिन रक्षा सूत्र बांधते वक्त क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसका उच्चारण करें हम? जैसे मैंने पहले भी कहा था, महामृत्युंजय मंत्र ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का ध्यान करें। ओम हराय नमः, ओम हराय नमः जो मंत्र है महादेव का, हर हर महादेव जैसे हम कहते हैं, हर हर महादेव का सब कुछ हरने वाला मंत्र है, यानी कि हर लेगा वो आपके भाई के जीवन के सारे कष्ट, आपके सारे कष्ट। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है, ओम हराय नमः, होते होते अनहोनी घटनाएं खत्म हो जाती हैं, होते होते जितना भी दुख मन में हो जाता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, कई लोगों को ऑफिस का स्ट्रेस हो, धन का स्ट्रेस हो, कर्जे का स्ट्रेस हो, ये सारे स्ट्रेस हरने वाला यह मंत्र है और बहुत प्रभावशाली मंत्र है। खासकर यदि कोई भी बहन अपनी फैमिली, भाई के लिए, और कोई भाई अपनी बहन के लिए भी करना चाहे, अपने स्वयं के लिए करना चाहे, अपने परिवार के लिए करना चाहे, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, करे। और इसके बाद पंचामृत द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करे, निश्चित तौर पे बहुत लाभ मिलता है और महादेव की कृपा आप पे प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण का समय है, महादेव को इस समय याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो ग्रहण का जो संकट है वो कैसे होगा दूर, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ दोनों बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक कल रक्षाबंधन है और ऐसे में लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि 12 साल के बाद एक विशेष सहयोग भी बन रहा है चंद्र ग्रहण का। और ऐसे में किस तरीके की सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्रुति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमने वैसे तो खास उपाय जान लिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज, इन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है ग्रहण का, क्योंकि लूनर एक्लिप्सिस, यूट्रस में भी आप देखें तो वाटर कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है और इसकी रेज, कभी भी लूनर एक्लिप्स की रेज डायरेक्टली नहीं पड़नी चाहिए। कमरे में आप मोटे पर्दे लगा के रखें, पेट पे आप गेरू जो होता है उसे जल में घोल के कवर करें, या फिर आपने कोई अच्छे शुभ हवन की भभूति हो उसे जल में घोल के कवर करें। आप संतान गोपाल मंत्र का ध्यान कर सकते हैं या गोपाल सहस्त्र नाम मंत्र का ध्यान कर सकते
सकते हैं। इस समय भगवत गीता का ध्यान करें। किसी भी चीज को, मतलब सब्जियां काटे नहीं, कपड़े सिले नहीं, कैंची का उपयोग किसी भी प्रकार से ना करें, कोई भी शार्प पॉइंटेड वस्तु का उपयोग ना करें। यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक ही स्थान पर बैठें, खाना ना खाएं। उस समय आप अपने पास तुलसी दल साथ में रख सकते हैं। यदि रुद्राक्ष हो आपके पास, रुद्राक्ष बहुत प्योर माना जाता है चंद्र ग्रहण के समय धारण करना। आपको सेफ्टी अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। कमरे ऐसा हो आपका जो चंद्र की रेज से एकदम नजदीक ना हो। अगर पीछे वाला कोई कमरा हो तो वहां लेटे रहें, एक जगह बैठे रहें। किसी भी प्रकार का खराब विचार ना लाएं। आपको अपने थॉट प्रोसेस को बहुत कंट्रोल करना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि उस समय जो भी आप थॉट सोचेंगे वो आपकी संतान पे जरूर एक प्रभाव डालेगा। तो हिम्मती थॉट्स लाएं, फोकस बढ़ाएं। आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब एकदम नरम स्वभाव वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गोपाल सहस्त्रनाम सबसे शुभ माना जाता है। संतान पे होने वाला कोई भी कष्ट ये पाठ हर लेता है। बिल्कुल राखी जी, और इस तरीके की भी मान्यता है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होता है उस वक्त खाने पीने की चीजों का सेवन ना करें। देखिए, यहाँ तक भी मान्यता है कि जैसे सूतक लग जाता है, सूतक के टाइम पर ही मम्मी बचपन में हम देखते थे कि तुलसी के दल तोड़कर या घास तोड़कर, कुशा तोड़कर खाने की हर चीज में रख देती थी। यहाँ तक भी वहमी लोग हैं कि घर के पैसे में, सोफे पे अगर फिश एक्वेरियम है, क्योंकि उसमें भी जीव है और उसमें भी जान है, तो अगर आपके घर फिश एक्वेरियम है तो आप देखेंगे कि ग्रहण के बाद जरूर एक आध फिश जरूर मरती है। अगर घर में कोई आपने डॉग पाल रखा है, बिल्ली पाल रखी है, तो उनकी भी सेहत खराब हो जाती है। ऐसे में वो डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। तो हर जीव पर असर होता है, पेड़ पौधों पर असर होता है। अक्सर घर की तुलसी मुरझा जाती है क्योंकि वो जो ग्रहण का असर है वो अपने ऊपर पेड़ पौधे या जानवर, पशु पक्षी ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना है तो कुछ इन बातों का ध्यान रखना है कि खाने और खासकर दूध, सफेद चीजें जो बनी हुई हैं, आपको पता है कि ग्रहण का समय क्या है, लेट है, तो आप समय पर खाना खा लीजिए। अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत सारी बातें, जो मेन बातें हैं वो श्रुति जी बता ही चुकी हैं। लेकिन पैरों को ना मोड़ें, आंखों को बंद ना करें, उंगलियों को ना खड़काएं। आप कोशिश करें आंखें बंद ना करें, आप टीवी ना देखें और आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल सीधी बैठ जाएं, बाल आपके बिल्कुल खुले हो, कोई ताला ना लगाएं, कुंडा ना बंद करें। ये सब बताने का मोटिव हमें आपको डराना नहीं है। शांति से एक जगह बैठिए। कोई बड़ा घर का आपको अगर भगवान का नाम लेके सुनाए तो अच्छा है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि पेड़ों के अंदर मैं जो हूं पीपल हूं, और अगर मंत्रों की बात की जाए तो उसमें गायत्री मंत्र हूं। तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए या सुनिए और कोशिश कीजिए कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें, वो भी सर से। बिल्कुल राखी जी, और वैसे तो हमने शुभ मुहूर्त बता ही दिया कार्यक्रम की शुरुआत में ही, लेकिन कई बहनें ऐसी हैं जो शुभ मुहूर्त में पहुंच ही ना पाए, तो वो कैसे उपाय करें फिर इसके? कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले भी बोला, आप अपने घर मायके पहुंच जाएं, बहुत तो उत्तम है कि आज रात को ही पहुंच जाएं। ठीक है, भाई के साथ एक अच्छा समय बिताएं, भाई को रक्षाबंधन का जो धागा है वो हाथ में दे दें, उसको उसकी क्वालिटीज बताएं, उसकी नेगेटिविटी भी बताएं, भाभी की तारीफ करें। याद रखिए, मायका कभी भी भाई से नहीं होता, भाभी से होता है। आपकी भाभी खुश, आपका भाई ऑटोमेटिकली खुश। ये रिश्ता निभाने आप अपने भाई के साथ नहीं, भाभी के साथ भी जा रही हैं। हालांकि भाभी भी आगे उधर गई हुई होंगी अपने मायके में, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर रक्षाबंधन में उस समय पे आप मुहूर्त पे राखी नहीं भी बांध पा रहे तो भाई की तस्वीर के आगे या भाई के आगे तिलक कर तिलक करना मना नहीं है, बंधन में बांधना जो है वो मना है। रक्षाबंधन का धागा हाथ में दे दीजिए, लेकिन उनके साथ एक क्वालिटी समय बिताइए, दोनों साथ बैठकर खाना जरूर खाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राखी जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। श्रुति जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। तो यकीनन जो उपाय आपको आज हमने बताए हैं अपने कार्यक्रम में, अगर वो अपनाते हैं तो जो दिक्कतें आपको लग रही हैं, जो समस्याएं आपको लग रही हैं कि आ सकती हैं, वो यकीनन दूर हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।